दोस्तों अभी हाल ही में भारत की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, एक बयान दिया है कि बैंकों में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस की मिस सेलिंग हो रही है और ये वार्निंग दी गई है बैंकों को कि बैंक मिस सेलिंग बंद करें और अपने कोर बिजनेस पर ध्यान दें। It has also raised concerns about instances of mis-selling, and I would say added or contributed in indirect ways of increased cost of borrowing for the customers. So banks will have to look at it with a lot more emphasis on their core banking activities. आरबीआई की तरफ से भी ये एक वार्निंग दी गई है ताकि लोगों का नुकसान ना हो, लोग गलत पॉलिसी ना लें, लोग सही पॉलिसी लें और उनको वाकई सही समय पर सही क्लेम मिल पाए। सही चीज़ें लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो बैंक पर करते हैं। ठीक है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी पर उतना लोग ट्रस्ट नहीं करते जितना लोग बैंकों पर ट्रस्ट करते हैं और उसी का फ़ायदा बैंक के एम्प्लॉई उठाते हैं, चाहे वो क्लर्क हो, पीओ हो या वहाँ के मैनेजर ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि आजकल जितने भी बैंक हैं, ठीक है, ज़्यादातर बैंक बल्कि सब के सब बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच करके अच्छा खासा कमीशन यहाँ पर कमा रहे हैं। तो जब आप कमीशन कमा रहे हैं तो अपने कस्टमर्स को सही चीज़ सेल करिए। मिस सेलिंग करेंगे तो कस्टमर का नुकसान होगा, लोगों का ट्रस्ट जो है बैंकों पर टूटेगा और वही हो रहा है। एक बार पॉलिसी बैंक लोग सेल कर दिए, उसके बाद जब कस्टमर को क्लेम नहीं मिलता है तो आखिर प्रॉब्लम किसको आती है? कस्टमर को ही आती है। तो जो निर्मला सीतारमण जी ने स्टेटमेंट दिया है कि बैंक मिस सेलिंग करना बंद करें, तो ये वाकई बंद होनी चीज़ है। जो भी मिस सेलिंग इंडिया में करता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर हो या फिर कोई इंडिविजुअल ब्रोकर हो, मिस सेलिंग बंद होनी चाहिए। 100% जेन्युइन पॉलिसी कस्टमर्स को बेचनी चाहिए, ये मैं खुद कहता हूँ और ये चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप मिस जो बाइंग है वो उससे बच सकते हैं। देखिए, सामने वालों को फ़ायदा हो रहा है तो मिस सेलिंग तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो, करना नहीं चाहिए, लेकिन कर रहा है तो क्या कर सकते हो आप। अब मिस बाइंग होने से कैसे बचना है आपको वो समझ लो। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हो या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कोई इनकम हो या कुछ भी कोई भी पॉलिसी हो XYZ, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उस पॉलिसी के जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी उसका ब्रोशर है, जो भी उसका टर्म्स कंडीशंस का पेज है, उसको अच्छे से पढ़ना है। अब बहुत से लोग पढ़ते नहीं है या बड़ी गलती करते हैं। बहुत से लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो भी ये ब्रोशर होते हैं, जो भी टर्म्स कंडीशंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे शब्दों में इंग्लिश से लिखी होती हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को एडवाइस करूँगा कि आपकी फैमिली मेम्बर में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है या कोई भी नहीं है, तो जो भी आपके नियर बाई एडवाइज़र है उससे आप कंसल्ट करिए और उससे बोलिए कि इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हमको बताइए, एक्सप्लेन करिए। भले वो फ्री सर्विस ना दे, आपको पेड सर्विस दे, तब भी आप उसकी पेड सर्विस लीजिए और जो पॉलिसी आप बाई करने जा रहे हैं उसको आप पहले समझ तो लीजिए कि आखिर उस पॉलिसी में है क्या। ठीक है, अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि पॉलिसी को कभी पढ़ते नहीं हैं और यही कारण है कि मिस बाइंग का शिकार होते हैं और बाद में क्लेम में उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो जो भी आप जिस भी एजेंट से, जिस भी बैंक से आप पॉलिसी ले रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिसी हो, उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट को यानी जो उसका ब्रोशर है, जो उसके टर्म्स कंडीशंस को आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद बाइंग का डिसीजन लीजिए। दूसरी बात, जब ब्रोकर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने या एडवाइज़र ने पॉलिसी सेल कर दी, आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गया, पॉलिसी कॉपी आ गई, उसको भी आप किसी अच्छे एडवाइज़र से उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करवा लीजिए कि जो चीज़ें हमको बताई गई थी वास्तव में वही चीज़ें इस पॉलिसी में लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। ठीक है, तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेरीफाई करवा लेंगे तो आपके पास पॉलिसी इशू होने से
30 दिन का समय रहता है, ठीक है। 30 दिन के अंदर आप अपने पॉलिसी को कैंसिल भी करवा सकते हैं, उसका कोई आपको अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आपका पूरा का पूरा प्रीमियम रिफंड हो जाएगा। हाँ, हालांकि कुछ ऐसी भी पॉलिसी होती है जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया, जहाँ पर मेडिकल वगैरह होता है तो उसमें कई बार कंपनी मेडिकल का पैसा डिडक्ट कर लेती है, लेकिन प्रावधान ये है कि डिडक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उसको वेरीफाई करवा के, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी पॉलिसी मिस बाइंग हुई है, किसी ने हमको मिस सेल करी है, तो उसको उसी समय एक्शन लेना ज़रूरी है, नहीं तो फिर प्रीमियम पेड करते रहेंगे। पता चला जब कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट आया, जब आपको क्लेम की ज़रूरत है, उस समय क्लेम ही नहीं मिला, तो फिर वहाँ पर कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी पॉलिसी का। इसके साथ ही यहाँ पर कस्टमर्स लोग भी बहुत गलतियाँ करते हैं कि पॉलिसी बाई करते समय कई सारी पर्सनल जो डिटेल्स हैं, पर्सनल जो मेडिकल हिस्ट्री है या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है या प्रेजेंट जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनको हाइड कर लेते हैं। तो ये भी आपको अपनी तरफ से भी हाइड नहीं करनी है, आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ज़रूर बताना है, क्योंकि अगर आप आज ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो कल क्लेम में आपको दिक्कत होने वाली है। अगर आज ये चीज़ें बता देंगे तो कल क्लेम प्रोसेस बिल्कुल आपका स्मूथ हो जाएगा, कभी क्लेम आपका रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत से लोग डायरेक्ट वेबसाइट के माध्यम से पॉलिसी मतलब बाई कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट होती हैं वहाँ से कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है कस्टमर को और वहाँ से थोड़ा सा पॉलिसी सस्ती पड़ जाती है। तो मात्र 1000, 500, 100, 200 के चक्कर में लोग वेबसाइट से डायरेक्ट पॉलिसी परचेज कर लेते हैं, उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट तक नहीं पढ़ते, उसकी कोई भी टर्म्स कंडीशंस तक नहीं देखा कि हाँ हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तुरंत बाई कर लिया। तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से पॉलिसी बाइंग करना बंद कर दो, क्योंकि वहां पर जब आप क्लेम में फंसेंगे तो कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं होगा, खुद ब खुद परेशान होंगे। 10 बार कस्टमर कॉल सेंटर पे फ़ोन करेंगे, हर बार नया नया बंदा आपसे बोलेगा, हर बार नई नई कंप्लेंट लिखेगा, इतना आप परेशान हो जाएंगे कि अंततः आप छोड़ देंगे, चलो हटाओ क्लेम ही नहीं लेना हमको, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा कि जब भी कोई पॉलिसी ले तो किसी अच्छे एडवाइज़र के माध्यम से लें। आजकल बहुत से ऐसे एडवाइज़र हैं जो पेड सर्विस देते हैं, ठीक है। तो आप उनकी पेड सर्विस ले लीजिए, 100, 500, 1000 रुपये खर्च करके पेड सर्विस लेंगे, 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और जो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए होगी, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, लाभदायक है, वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे माध्यम से पॉलिसी बाई करते हैं तो कोई भी पेड सर्विस नहीं है, 100% फ्री सर्विस आपके लिए रहेगी। अगर हमारे माध्यम से पॉलिसी बाइंग करती हैं 100% जेन्युइन गाइडेंस आपको दे जाएगा और हमेशा क्लेम में आपको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों से बच करके रहें, बिहेवियर रहें। मार्केट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। आप बच के रहेंगे तो आपके फ़ायदा होगा उसमें और फ्यूचर में क्लेम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।